दोस्तों तो फिर मैंने लगा लिया यहाँ पर चार्ट, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करते हैं, जैसा कि मैं कल नहीं कर पाया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और फिर से आज हम एनालिसिस करेंगे कि क्या हम जो बात करते हैं वो सच में सही हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए, ये मार्केट की जो हम बात करते हैं, मैं क्या बोलता हूँ आपको कि आप लाइन चार्ट लगाइए। हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ यार मैं, अगर आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा, आपको कैंडल समझ में नहीं आ रहा है तो लाइन चार्ट लगाइए, या फिर मार्केट समझ में नहीं आ रहा तो लाइन चार्ट लगाइए। अब यहाँ पर लाइन चार्ट लगा दिया। अब हम बात कब की कर रहे हैं, थोड़ा सा ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो गया। आज कितनी तारीख है? आज है 6 तारीख, 6 जनवरी। 6 जनवरी के चार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो आपको मैं क्या बोलता हूँ कि जहाँ पर लो ब्रेक करता है, देखिए 15 मिनट में, अगर आप 15 मिनट में देखते हैं तो 15 मिनट में देखिए। अगर आपको 5 मिनट का सूट कर रहा है तो 5 में देखिए। अगर आपको 10 मिनट का सूट करता है 10 में देखिए। किसी में भी देखिए यार, जहाँ पे आपको सूट करे वहाँ पे देखिए। ऐसा कोई ये नहीं है कि आप 15 में देखेंगे, 5 में नहीं देखेंगे, 10 में। जहाँ पे आपको सूट करे वहाँ पर आप देखिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो 3 जगह हमको एक ऐसा सिनेरियो मिला है जिसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। और अगर पिछले डे की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें ना बहुत काम करती है। देखिए, स्टॉप लॉस तो सबका होता है, कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो सबका होता है, लेकिन वही तो मैनेज करना होता है ना। शेयर मार्केट का मतलब ही ये होता है कि स्टॉप लॉस को मैनेज करना है, रिस्क को कम करना है, प्रॉफिट को ज़्यादा करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्प्ले पर कैंडल दिखाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर कौन सा लो ब्रेक हुआ है, ये वाला लो ब्रेक हुआ है। और हम कैंडल देखेंगे तो कौन सी कैंडल है, इनगल्फिंग कैंडल है, जो कि ये ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से खा जा रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये एक बुलिश कैंडल है, इनगल्फिंग कैंडल है, ये इसको खा जा रही है, लेकिन इसके आगे पार ही नहीं कर पा रही ना। उसके आगे अगर ये पार कर जाती, थोड़ा ऊपर चली जाती, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट बढ़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो लो है, यहाँ पर जो आपको लो दिख रहा है ना, ये लो ब्रेक हो गया है फिर से। तो ये लो ब्रेक हुआ है। मान लीजिए आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, इस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं, तो 1 2 3 4 कैंडल तक आप प्रॉफिट में ले सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे, आप हाई ब्रेक होने के बाद, ये हाई ब्रेक होने के बाद तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट में। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हाई था यहाँ पे, और एक ये हाई था, दोनों ही हाई ब्रेक हुए, तो आप यहाँ से ट्रेड तो यहाँ तक देख सकते हैं। कहीं पे भी आप जाओ तो एक ही चीज़ होती है कि आपको मार्केट को समझने के लिए पहली बात ये समझनी होगी कि रिस्क कहाँ लेंगे आप, रिस्क कितना लेंगे। देखिए, रिस्क और रिवार्ड, ये दोनों ही चीज़ जिसका मेंटेन है वो मार्केट में सक्सेसफुल है। क्योंकि रिस्क आपका 2 रुपये का है तो प्रॉफिट 4 रुपये का होना चाहिए। अगर आपका रिस्क 4 रुपये का है तो प्रॉफिट 8 रुपये का होना चाहिए। अगर आपका रिस्क 6 रुपये का है तो आपका प्रॉफिट 12 रुपये का होना चाहिए। ये अगर मेंटेन करना सीख गए, ट्रेड वहीं पे लीजिए। ऐसा नहीं यार कि मैं हर जगह घुस जाऊंगा। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे मुझे मिल रहा है 5 रुपये, तो मैं 5 रुपये के लिए घुस जाता हूँ। 5 रुपये का प्रॉफिट, 5 रुपये का लॉस। तो पता चला कि 5 रुपये का लॉस हो गया, फिर अगली बार ऐसे ही हुआ, फिर ऐसे 0 हो गया। तो ऐसा 0 होता रहेगा तो फिर आपका मतलब ही नहीं रहेगा ना, प्रॉफिट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो देखिए, रिस्क रिवार्ड किस तरह से मेंटेन किया जाता है। रिस्क का मतलब ये होता है, अब यहाँ पे हम रिस्क रिवार्ड समझते हैं। देखिए, ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है। अब ये रेड कैंडल है तो इसका ये जो हाई है ना, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब मान लीजिए कि ये कितना पॉइंट है, इसमें 30 पॉइंट की कैंडल है, तो हम यहाँ पे 60 पॉइंट का प्रॉफिट लेंगे। तो 60 पॉइंट अगर यहाँ पे हो रहा है तो 60 पॉइंट ठीक है, नहीं है तो फिर हम और रुके रहेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो इस कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे हो, कौन सी, इस कैंडल पे, तो ये रिस्क है। और ये रिस्क इतना सही है
तो 1 2 3 4 कैंडल आपको 4 गुना मिला है, 4 कैंडल बनी मतलब 4 गुना आपको मिल चुका है प्रॉफिट। तो ये सारी की सारी चीज़ें है ना मेंटेन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए कि ये हाई तोड़ा, ये हाई तोड़ने के बाद आपने यहाँ पे लिया, कहाँ पे, यहाँ पर कहीं पे लिया, तो 1 2 3 तीसरी कैंडल, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, तो 1.5 या 2 के आसपास पहुँच पाया है, क्योंकि मार्केट एंड हो चुका था। इसके अगर पीछे हम देखते हैं, पीछे का चार्ट देखते हैं, तो पीछे का चार्ट भी वही बोलता है कि देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पर देखिए ये दोनों रेड बनी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कब करूँगा, जब कोई लो ब्रेक करेगी। ये जो लो बना है ना, ये लो ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लेता हूँ, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। जैसे हर बार यही मैं बोलता हूँ ना, यही करना है आपको, चाहे आप 5 मिनट में करें या 15 मिनट में करें। जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ नहीं करेंगे, तब तक आप चुप बैठे रहेंगे। तो रिस्क रिवार्ड पर मैं थोड़ा सा डिटेल में वीडियो बनाता हूँ। पहले हम आज का मार्केट देख लेते हैं, तो फिर 5 मिनट में अगर मैं लगा देता हूँ, तो फिर 5 मिनट में आपको चार्ट दिखाता हूँ। 5 मिनट में चार्ट कहाँ से शुरू हुआ, देखिए 5 मिनट में लो कौन सा है, एक तो ये लो समझ सकते हैं आप, या फिर ये लो समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, देखिए यहाँ पे हाई भी ब्रेक हुआ था। हाई ब्रेक होने के बाद ये ट्रेड ऊपर गया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो आप देखिए अगर फिर से ये नीचे आ रहा है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस दे देना चाहिए, या फिर यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए। ये लो ब्रेक हुआ तो आप बने रहिए, बने रहिए। फिर से ये लो ब्रेक हुआ, बने रहिए। फिर ये लो ब्रेक हुआ। देखिए मार्केट अगर एक रेंज में वहीं का वहीं घूम रहा है, तो फिर थोड़ा सा आपको रुकना है, सोचना है, या प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके बाद में फिर से आप यहाँ तक आप देख सकते हैं। तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देता है, लेकिन प्रॉफिट का मतलब वही होता है कि अगर आप रिस्क मैनेज करना जानते हैं तो ये आप प्रॉफिट ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। अब हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। इंडेक्स बैंक निफ्टी, चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा दिया। 1 मिनट, बैंक निफ्टी का ही है ना, बैंक निफ्टी का आया नहीं क्या, इंडेक्स बैंक निफ्टी। आज मैंने थोड़ा नेट ज़्यादा यूज कर दिया, इसलिए नेट नहीं चल रहा है बराबर से। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट आ चुका है। देखिए बैंक निफ्टी में मैं क्या बोलता हूँ, फिर बैंक निफ्टी में वही कहानी है। देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, कोई हाई ब्रेक नहीं किया। इसने एक ये लो बनाया, फिर एक ये लो बनाया, और ये दोनों ही लो को ब्रेक किया। यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, फिर यहाँ पे एक रेंज बना दिया मार्केट ने, और बाद में इस रेंज को ब्रेक किया। तो देखिए ये सारी चीज़ें समझने की है। अगर आप समझ जाएंगे तो आसानी से ट्रेड ले पाएंगे। यहाँ देखिए ये रेंज बनाई, ये रेंज को ब्रेक किया, वैसे ही मार्केट ऊपर गया। तो मैं कहीं पे भी आपको बताऊं तो मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है कि देखिए ये सारा का सारा खेल रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना रिस्क लेते हैं, जितना आप रिस्क लेंगे उसी पर सारा का सारा खेल डिपेंड करता है। कि अगर आपको रिस्क लेना आता है, पहले तो मैं ये पीवोट पॉइंट हटा देता हूँ। आप रिस्क लेना जानते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये चार्ट 6 तारीख का ही है। ये देखिए ये लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद में मार्केट थोड़ा नीचे आया, उसके बाद यहीं रुका, उसके बाद पूरा नीचे आ चुका था। यहाँ पे कोई ब्रेक ऐसा करता ऊपर जाता कैंडल तो आप एग्जिट कर सकते थे। तो सारा का सारा खेल है रिस्क का, जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। तो ये मेरा
बताने का व्यू था। और पिछले कल का मैं बना नहीं पाया था, तो इसलिए कल का भी हम देख लेते इसमें। इसमें देखिए यहाँ पे ये लो ब्रेक हुआ था, मार्केट पूरा धड़ाम हो गया। तो ये सारा का सारा नज़रिए का खेल है, आप कुछ नहीं कर सकते। पहले भी मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ कि मार्केट को किस तरह से ऑब्जर्व करना चाहिए। मार्केट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये वे में चल रहा है, तब तक आप रुके रहिए। जैसे ही इस तरह से कुछ बने, कोई हाई ब्रेक करे, तो आपको निकल जाना है। मार्केट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, चलने दीजिए, चलने दीजिए। जैसे मार्केट इस तरह से करे तो आप निकल जाइए, यही है। और मार्केट में कोई बड़ा आदमी या कोई बता नहीं सकता कि है ये होने वाला है, वो होने वाला है, क्योंकि सबका अलग अलग नज़रिया होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ समझ में आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।